नमस्कार, मैं योगेश कुमार आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि नोट्स कंपटीशन एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछ लीजिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो बिगिनर है तो शायद वो नोट्स नहीं बनाएगा, बट अगर उसने 1 या 2 अटेम्प्ट किसी भी कंपटीशन के दिए हैं तो वो हमेशा नोट्स बनाएगा। और नोट्स की अहमियत किसी भी एस्पिरेंट को एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले समझ में आ जाती है। जब उसको 1 साल से जो पढ़ रहा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब उसे समझ में आता है कि यार मैंने अगर नोट्स बनाए होते तो शायद आज मैं कम से कम 5 या 6 रिवीजन में कर पाता। तो चलो बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या इनकी अहमियत है और कैसे कैसे हम इससे डील करेंगे। तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सबसे पहला टारगेट होता है कि आप अपना सिलेबस कवर करोगे। सिलेबस कवर करने के बाद आप नोट्स बनाते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब वो नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो वो फर्स्ट रीडिंग से नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट रीडिंग तो छोड़ो, वो क्या करते हैं, अगर मान लो एक टॉपिक है, सब्जेक्ट छोड़ो, एक टॉपिक है, उस टॉपिक का अगर उन्होंने पढ़ लिया है, नोट्स बनाने हैं, तो वो क्या करेंगे, उस टॉपिक के एक सोर्स उठाएंगे एंड देन बी सोर्स, ए सोर्स एंड बी सोर्स, दोनों सोर्स को कंपाइल करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। वो एक्चुअली वो नोट्स नहीं होते हैं, वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि नोट्स का पर्पस क्या होता है कि आप एक बड़े चैप्टर को या बड़े सब्जेक्ट को या बड़े सिलेबस को शॉर्ट टाइम पे आप रिवाइज कर पाओ। नोट्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक ही टॉपिक को 4 जगह से पढ़ो और फिर एक कंबाइंड नोट्स बनाओ। वो तो आप अपनी खुद की बुक प्रिंट कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप एक नोट्स बना रहे हो। तो कभी भी जब आप पहले सिलेबस कवर करते हो तो फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाओ, एटलीस्ट 3 रीडिंग 4 रीडिंग देने के बाद आप अपने नोट्स बनाओ। पहले फर्स्ट रीडिंग एक स्टोरी की तरह कर लो, जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हो वैसे आपने पूरी स्टोरी, पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर कवर कर लिया एंड देन अब आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट रीडिंग लोगे। नेक्स्ट रीडिंग में आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। उसके बाद जब आप थर्ड रीडिंग दोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या एक्स्ट्रा अंडरलाइन कर दिया, क्या मुझे ऑलरेडी अच्छे से आ गया है। देन आप फिर उसमें से छांट पाओगे कि मुझे क्या रखना है नोट्स में, क्या नहीं रखना है। ऐसे जब सब्सिक्वेंट रीडिंग आप करते जाओगे तो आफ्टर 3-4 रीडिंग्स आपको समझ में आएगा कि मुझे नोट्स में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो पहले सबसे पहली बात कि आपको कभी भी एक रीडिंग में या 2 रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं। हमेशा नोट्स एक ही सोर्स के बनाओ और चैप्टर वाइज बनाओ। सबसे अच्छी बात होती है नोट्स की कि चैप्टर वाइज बनाने से बहुत ही क्रिस्प और अच्छे नोट्स बनते हैं। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरी बुक पढ़ेंगे एक बार में, स्टोरी बुक की तरह, कि एक बुक पढ़ ली, उसके बाद फिर उस बुक को पढ़ेंगे, फिर बुक को पढ़ेंगे, उसी बुक को, फिर उस बुक को पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे इन अ सिंगल बुक। पर ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, आपके नोट्स बन तो जाएंगे नो डाउट, पर आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। और अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाओगे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और फिर उसके नोट्स बनाए, ऐसे आप फिर सेकंड चैप्टर पे जाओगे, सेकंड चैप्टर पढ़ा, फिर 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और फिर आप उसके नोट्स बनाओगे। ऐसे आपके नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज नोट्स बनेंगे और बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। देखो फर्स्ट बार में आप कभी भी अच्छे नोट्स नहीं बना सकते, आपको 3, 4, 5 चैप्टर्स लग जाएंगे यूज टू होने में कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे मुझे लिखना है। तो पहली बार में अगर आप ये सोचो कि मैं बहुत अच्छे नोट्स बना लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। टेक योर टाइम, read number of times and then start your note making process। इनिशियली आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, पर ये एक लॉन्ग टर्म गेन आपको देके जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा गेन है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते समय बुक की एग्जैक्ट लाइन कॉपी कर देते हैं कि अगर उसको लगा कि ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, उसने वो 4 लाइन उठाई और अपने नोट्स में लिख दी। एक्चुअली देखो ऐसे नोट्स में नहीं करते हैं। अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने जो इम्पोर्टेंट अपने बुक में या किसी भी सोर्स में आपने इम्पोर्टेंट मार्क किया है, सिर्फ आप उसको एक जगह लिख रहे हो। ये नोट मेकिंग नहीं है। नोट मेकिंग का एक सीधा साफ मतलब होता है कि आप जो पढ़ना चाहते हो, जो आप 5, 6, 10 पेज में पढ़ोगे, वो आप एक पेज में ऐसे कंसाइज करके लिख लो कि वो आप सारा 10 पेज का कंटेंट एक पेज में आपने रिवाइज कर लिया। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ नोट्स। तो इंपॉर्टेंट छांट के नोट्स में लिखना वो नोट्स नहीं है, वो दैट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट, वो नोट्स नहीं है, ठीक है। नोट्स का मेन मतलब है जो मैंने अभी समझाया। इसीलिए अगर आप इंपॉर्टेंट एज इट इज लाइन उठा के अपने सोर्स में से अपने नोट्स में लिख रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो। आपको अपने जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नोट्स में इंक्लूड करना है, उसको ऐसे लिखना है कि आपके कम से कम वर्ड्स हों।
आप नोट्स बनाते समय एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो कि किसी भी वर्ड के लिए आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया। लाइक जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं नेशनल, तो हमने लिख दिया NAT, खत्म, डॉट। और आप इसका एक इंडेक्स पेज बना लो कि भाई मैंने नेशनल वर्ड के लिए NAT डॉट मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया है। इससे क्या होगा, आप बहुत सारा कंटेंट सिंगल पेज या 1.5 या 2 पेज में आप लिख पाओगे और आपको वो इतना हैंडी होगा कि एक शायद आप एक बुक भी 10 या 15 पेज में लिख पाओ और आप उसको रिवाइज कर पाओ। नोट्स जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ही आपको याद रहेंगे। तो मेरा एक सजेशन ये है कि जब आप नोट्स बनाओ तो उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ। अलग अलग पेन यूज़ करो, हाइलाइटर यूज़ करो। उससे क्या होगा, आपको वो एक्चुअली एक तो वो आपकी हैंडराइटिंग में होंगे, ऊपर से वो आपके अपने लिखे हुए होंगे, अपनी लैंग्वेज में होंगे, अपने वर्ड्स होंगे। तो आप उसको अच्छे से रिकॉल भी कर पाओगे, बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे और आपको वो दिखने में अच्छे लगेंगे। तो आप जो एक इमेज मेमोरी होती है, इमेज मेमोरी से आप उसको याद भी रख पाओगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स टॉपर्स के नोट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया, वो सोचेगा कि यार इसने तो नोट्स बनाए होंगे तो चलो इसके नोट्स में यूज़ कर लेता हूँ। बट एक्चुअली उसके नोट्स यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, आप सिर्फ एक गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। एक बेटर एडवाइस ये होगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में होंगे, आप उनको अच्छे समझ पाओगे, आप समझ पाओगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। तो आपको याद भी ज़्यादा होगा, आप रिवाइज भी ज़्यादा कर पाओगे और आपको पता होगा कि कुछ छूटा नहीं है इसमें से, क्योंकि आप ही ने बनाए हैं वो खुद। तो आप अपने ही नोट्स बनाएं, अपने ही नोट्स रिवाइज करें और नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करें। अब नोट्स 2 टाइप से बनते हैं, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, स्टैटिक के लिए भी, नॉन स्टैटिक के लिए भी। अब अगर आप स्टैटिक पोर्शन के नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, एक एज अ स्टोरी बुक है, अगर आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो तो आप ऑफलाइन बहुत अच्छे से बना सकते हो। आपने एक पेपर लिया, आप उस पर इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हो या जो भी आपको लिखना है वो उस पर लिखते जा रहे हो, नोट्स बन जाएंगे। बट सपोज एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, नॉन स्टैटिक टॉपिक है, चेंज होगा विद टाइम। आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, शायद 4 दिन बाद एक और आर्टिकल आ जाए जो उसमें जिसमें कुछ डिफरेंस है, 10 दिन बाद एक और आर्टिकल आ जाए। अब अगर आप ऐसे टॉपिक्स के अगर आप ऑफलाइन नोट्स बनाओगे तो उनको एडिशन करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको अप टू डेट तो रहना पड़ेगा, पर तो इनको अपडेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आई सजेस्ट कि जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक जो आपके पोर्शन है, जो नॉन स्टैटिक आपका जो सिलेबस है, उसके नोट्स आप ऑनलाइन बनाओ किसी भी फोरम पे। आप एवर नोट पे बना सकते हो, वन नोट पे बना सकते हो, आप MS वर्ड में बना सकते हो आप। तो अगर आप स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो तो ऑफलाइन नोट्स बना लो, नॉन स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो तो ऑनलाइन नोट्स बना लो। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने डीमेरिट्स हैं। वट एवर सूट्स यू, आप उस तरीके से नोट्स बनाओ। एक मैंने रेफरेंस दिया कि आप ऐसे बना सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी ऑफलाइन बना सकते हो, क्योंकि कई बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होता है एवर नोट का या MS वर्ड का, तो आप ऑफलाइन भी बना सकते हो। आप एक फाइल में अपडेट करते रहिए, बीच में क्लिपर्स यूज़ कर रही है, उसमें पेज अटैच करते रहिए और एग्जाम से पहले आप उसको वन हैंडी कंसाइज नोट्स बना लीजिए। हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है कि हम कितने ऑर्गेनाइज हैं, और हमारे नोट्स बने हैं कि नहीं बने हैं ये एक फैक्टर है उस ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में। तो अगर आपके नोट्स बने हैं देन यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं या आपने नहीं बनाए हैं तो आपका ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन में वो थोड़ा वीक हो जाए और उससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं, एक रीडिंग में नहीं, एटलीस्ट 3-4 रीडिंग के बाद बनाएं और एक ही सोर्स से बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो आप चाहे 1 या 1.5 साल में कितना भी पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप उसको याद नहीं रख पाओगे। और याद कैसे रख पाओगे, जब एग्जाम से 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने पहले जब आप उसको जो साल भर से पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स चाहिए। तो इसीलिए अपने कंपटीशन के या किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो, उसके नोट्स जरूर बनाएं, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी मेहनत आपने की है। तो उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम के नोट्स बनाओगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि आपको रिवाइज कैसे करना है, जो नोट्स आपने बनाए हैं इतनी मेहनत से उसको हम कैसे रिवाइज करेंगे विद इन 30-40 डेज, ताकि एग्जाम वाले दिन हम सारी चीजें याद रख पाएं और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।